नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, इसी साल के अंत में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले लालू परिवार पर बता दें कि एक बार फिर से जो मुसीबत के बादल है वो मंडराने लगे हैं। जी हां, आपको बता दें कि कल ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से ईडी ने घंटों पूछताछ की थी। इसके ठीक एक दिन पहले भी राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से भी ईडी के द्वारा घंटों पूछताछ की गई। कुल मिलाकर के देखा जाए तो जिस तरह से ईडी की दबिश लालू परिवार पर पिछले दिनों देखी गई, तो उसके बाद से बिहार की सियासत में हलचल मची रही। जी हाँ, बता दें कि बजट सत्र के दौरान भी ये मामला गरमाया रहा और तमाम राजनीतिक नेताओं की ओर से इस एक्शन को लेकर के प्रतिक्रिया भी सामने आई। इसी क्रम में बता दें कि राबड़ी आवास के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जो कि चर्चे में छा गया है। जी हां, उस पोस्टर को आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है, उसमें ये लिखा हुआ है कि ना झुका हूं ना झुकूंगा। इसके साथ ही आगे ये भी लिखा हुआ है कि टाइगर अभी जिंदा है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ईडी की दबिश के बाद ये जो पोस्टर है वो आरजेडी की ओर से लगाया गया है राबड़ी आवास के बाहर, जिस पर भी राजनीतिक नेताओं की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। जी हां, इस पोस्टर को लेकर के बीजेपी की ओर से यानी कि सत्ता पक्ष की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, आप खुद सुन लीजिए। राजद की ओर से चौंकाने वाला पोस्टर लगा है। शाबाश पोस्टर लगाने वालों, न झुका हूं न झुकूंगा, मतलब अभी और लूटूंगा, बिहार को और भी बर्बाद करूंगा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद जी, उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी जी और होनहार बेटे तेज प्रताप जी से ईडी ने लंबी पूछताछ की। कई भूखंडों की ईडी ने जानकारी चाहिए, जवाब न दे सके। पूछताछ के अगले दिन राजद नेता की ओर से यह अजूबा बैनर आम जनों को चौंका रहा है। टाइगर अभी जिंदा है, मतलब अभी और खजाना बढ़ जाना बाकी है, राजद की दुर्गति भी और होनी बाकी है। इस तरह के बैनर पोस्टर लगाने से आम जनों का मिजाज नहीं बदलने वाला है। ऐसे ऐसे कितने टाइगर चुनाव मैदान में आए, लेकिन जनता ने सबको धूल चटा दिया। अब तो राजद के टाइगर की ही बारी है। जनता भी प्रतीक्षा कर रही है चुनाव की। जिस दरमियान चारा घोटाले का जांच चल रहा था और सीबीआई के अधिकारी श्री उपेंद्र विश्वास लालू प्रसाद जी से लगातार यूं ही पूछा करते थे, तो उस समय भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता नेता इसी प्रकार की भाषा बोला करते थे। जैसे आज ईडी की पूछताछ में राजद के नेता कार्यकर्ता जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और राजद के ट्विटर हैंडल से जिस प्रकार की दावा किया जा रहा है, नतीजा क्या निकला? लालू प्रसाद जी को उसमें सजा हुआ। ठीक लैंड फॉर जॉब के मामले में भी यही पूछताछ के क्रम में लालू प्रसाद के समर्थकों का जिस प्रकार से वातावरण निर्माण कर रहा है, आने वाले दिनों में लैंड फॉर जॉब मामले में भी लालू परिवार को सजाएं होगी, इसको कोई बचा नहीं सकता है। तो आपने सत्ता पक्ष के नेताओं का बयान सुना, जिस तरह से उन्होंने लालू परिवार पर जमकर तंज कसा है और इसके साथ ही जमकर खड़ी खोटी सुना दी है। तो वहीं दूसरी ओर बता दें कि विपक्ष के नेताओं का भी बयान सामने आया है। जी हां, आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने साफ तौर पर ये आरोप लगाया है बीजेपी पर कि जब भी चुनाव आता है तो उस दौरान जो इस तरह की एजेंसियां हैं वो एक्टिव मोड में आ जाती है। क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं, आप खुद सुन लीजिए। देखिए, जब भी चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुखर विपक्षी नेताओं के खिलाफ अपने ईडी नाम के तोते का इस्तेमाल करती है। इसीलिए हम लोग बराबर कहा करते हैं कि भाजपा की तीन लुगाई ईडी, आईटी, सीबीआई। दरअसल बिहार में चुनाव है और चुनाव के पहले ईडी का हथकंडा भाजपा अपना रही है। तो कुल मिलाकर के 2025 में बिहार की जनता जिस हिसाब से भाजपा का चरित्र है और उसकी सरकार का चरित्र है, उसका जवाब जो है चुनाव में देने का काम करेगी। क्या है, और अब भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी एजेंसीज हैं, ए बी सी डी ई, सारी एजेंसीज काम करना शुरू कर दी हैं। चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी को अपने आप पर विश्वास नहीं है, अपने वर्कर पर विश्वास नहीं है, जनता पर विश्वास नहीं है, क्योंकि काम नहीं किया है। इसलिए अब वो ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल करेंगे। याद है ना आप लोगों को,
महाराष्ट्र में कैसे किया था, अजीत पवार पर केस किया था, एनसीपी के कई नेताओं पर केस किया था, लेकिन क्या निकला? कुछ नहीं। बिहार में भी 2015-17 में याद होगा कैसे तेजस्वी यादव को परेशान कर रहे थे, क्या हुआ? कुछ नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का खेल है, जनता दल यू साथ में सम्मिलित है, लेकिन हमारे नेता लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का भी मुकाबला करेंगे और उनकी जितनी भी एजेंसीज हैं उनका भी मुकाबला करेंगे। तो आपने तमाम नेताओं के बयान सुने। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से पोस्टर लगाया गया है राबड़ी आवास के बाहर, तो उसके बाद से जो तमाम राजनीतिक नेताएं हैं उस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ईडी की दबिश को लेकर के जो मामला है वो पूरे तरीके से गरमाया हुआ है। घंटों जो पूछताछ है वो की गई है। ऐसे में देखना होगा कि आगे और किस तरह की गतिविधियां सामने आती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।